हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। तो मैं हूँ ओजस और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का अगर मैच हुआ था अगेंस्ट सिंगापुर, जो हम हार गए हैं। नॉट शॉकिंग एट ऑल। गोवा के अंदर मैच था एंड अपना होम मैच हार गए हम। उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी न्यूज़ और वो बताएंगे। फिर वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स थे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रेंडलीज थे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और थोड़ी क्वालिफिकेशन की क्वालिफिकेशन प्रोसेस नहीं, क्वालिफिकेशन जो जो टीम्स एक्वायर कर चुकी हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो रहा है, जैसा बता रहा था मैं कल, कि अब इस हफ्ते से वो शुरू होगा, क्लब क्लब मैचेस शुरू होने वाले हैं। तो फिर अब लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया सिंगापुर वन, आई थिंक, क्योंकि वो मैं ज़्यादा कोई स्टैटिस्टिकली एनालिटिकली कोई बात नहीं करूंगा, बस बताऊंगा कि हम कितना खराब खेलते हैं। बस मैं थोड़ा सा बता दूंगा और ज़्यादा बात नहीं मेरा करने का कोई मन नहीं, क्योंकि इंडिया के मैच में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है ही नहीं। जो मतलब अपने नेशनल टीम की बात करूँ, कुछ है ही नहीं ऐसा। हम ग्रुप हार रहे हैं, वी आर एट द लास्ट प्लेस। हमारे पास अब कुछ नहीं है खेलने को अगले 3-4 साल के लिए, क्योंकि 26 में वर्ल्ड कप है जिसके लिए हम क्वालिफाई नहीं किए। 27 में एशियन कप है जिसकी हमारे पास एक्चुअली चांस थी कि हम एज अ होस्ट नेशन क्वालिफाई करें, कि हम वहां पे जाएं, मतलब वो पूरा टूर्नामेंट हमारे कंट्री में ऑर्गेनाइज हो एंड वी एक्चुअली प्ले एज द होस्ट नेशन। पर वो मना कर दिया। कल्याण चौबे सर को बहुत बहुत बड़ा नमस्कार है, क्योंकि ही इज आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट जो कभी भी किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बनने चाहिए। कोई काम नहीं करते, कुछ अच्छा नहीं कभी तक किया है। बहुत ही बस एक 27 वाला वो एक वो बना था, वो मैप बना देता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। वी आर लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट नेशनल टीम्स इन द होल वर्ल्ड, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हमारी रैंकिंग सैन मरीनो से कम होनी चाहिए, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। सैन मरीनो डिजर्व्स मच मोर रिस्पेक्ट देन जितना इंडिया को मिलती है। कम से कम सैन मरीनो बड़ी टीम से अगेंस्ट खेलती है, दे ट्राई टू कम्पीट। हमारा फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था, वी वर जस्ट नॉट क्लिनिकल, हमारी क्वालिटी की कमी थी, जैसा आपको पता है। बहुत अच्छी प्रेसिंग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर अच्छा है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर के अलावा बाकी सब सही चल रहा था, बहुत अच्छी प्रेसिंग की हमने, बहुत अच्छा वर्क रेट दिखाया। बट सेकंड हाफ में हमारे शोल्डर्स ड्रूप डाउन हुए एंड वी लॉस्ट द मैच। बहुत आराम से मैच हार गए। चांटिया का गोल आया था, बहुत खुश हुए थे हम। फिर सेकंड हाफ में 58 मिनट में उन लोगों ने लीड ली एंड दे जस्ट वन द मैच, और बहुत डिजर्विंगली मैच जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इंडिया ने जो मैं बोलूँ कि पॉजिटिव बहुत कुछ है बात करने को। दो तीन चीजें बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के। जैसे मैंने इंडिपेंडेंस वीडियो डाला था एकदम, वही थोड़ा सा और वापस सेम चीज बताने वाला हूँ मैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। करंटली पूरी कंट्री में पॉजिटिव तीन चीज हमारे पास खड़ी है, दैट इज अंडर 23 टीम हमारी, अंडर 20 टीम हमारी, अंडर 15 टीम हमारी, और गर्ल्स की टीम्स हमारी। क्योंकि गर्ल्स की टीम्स कहीं पे हम लोग ऐसा कुछ इतना डिसअपॉइंटिंग है जितना नेशनल टीम कर रही है, क्योंकि नेशनल टीम में द प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन एनीवेयर। हमारे प्लेयर्स को मिलती है 5-6 करोड़ की सैलरी आईएसएल में खेलने के लिए, दे कम इन मर्सिडीज ऑडीज एंड बहुत बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार में आते हैं एकदम खेलने। इन द ट्रेनिंग कैंप्स, इन द मैचेस, बहुत बड़े बड़े उसमें आते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, तो दे डोंट हैव एनी पैशन फॉर द गेम, दे जस्ट हैव कि हम वी हैव द मनी एंड वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो हमें क्या जरूरत है अच्छे से खेलने की। आराम से सब सही चल रहा था, हमने सऊदी को गिफ्ट कर दी वाली एफसी एशियन कप की। नाउ वी आर नॉट प्लेइंग एनीथिंग फॉर द 3-4 इयर्स, हम बस फ्रेंडलीज खेलेंगे, हम उसमें बस दिमाग खपाएंगे। दिस मे बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अगर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े बेटर तरीके से चेंज होती है। एंड चेंज हम ये नहीं बोल रहे कि कल्याण चौबे को अच्छा करे। कल्याण चौबे एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन शुड रिजाइन, और शुड बी, but this contract should be terminated mutually. They deserve to step down now. They don't deserve that spot, they don't deserve the seats, they don't deserve the funds that they get. पैसे बर्बाद हो रहे हैं, लिटरल दिखता है करप्शन में पैसे जा रहे हैं। पैसे आपके पास हैं, इंडिया में पैसों की क्या कमी है, आई डोंट नो। बस उसको आप सही तरीके से लगाते नहीं हो। आप वो पैसे पता नहीं कहाँ उड़ा देते हो, हर चीज में अपनी शादी कर देते हो। एंड जस्ट इतना खराब कैसे एक कंट्री रन कर सकती है अपनी, मतलब सबसे बड़ा स्पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, यू आर रनिंग इट लाइक दैट, इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। करंटली क्रिकेट में प्रॉब्लम चल रही है, तो मतलब पूरी कंट्री में ऐसा करंटली एक भी स्पोर्ट में नहीं बोलना चाहूंगा जो एक्चुअली अच्छा चल रहा है, क्योंकि हर हर स्पोर्ट में आप हर स्पोर्ट में कोई बड़ी बड़ी गलतियां निकाल पा रहे हो। हम मनोलो मार्केस, हम पता है क्या बात होती है, हम ना कोचेस को देखते हैं कि कोचेस ऐसे हैं, कोचेस वैसे हैं। मुझे पता है बहुत लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सवाल उठाए हैं, पर जितना हमने कोचिंग कोचेस को बोला, जब ईगोस टीम मैच थे, एज अ स्केपबोर्ड उनको पहले बोला गया। देन देन के मनोलो मार्केस, उनको जब उनके साथ खराब खेले उनको बोला गया। फिर जब आप खाली खाली जमीन आए हैं, अभी तक उनको बोला नहीं गया और ना ही बोला जाए। आई जस्ट सीरियसली होप उनको ना बोला जाए। दिस एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू बी क्वेश्चन। बाकी कोई इतना गंदे डिजर्व नहीं करता जितना ये लोग करते हैं। कंट्री को खराब कर रख दिया, कसम से बता रहा हूँ। मतलब
वी नीड ओसीआई प्लेयर्स भाई। मैं जैसे अभी 2 वीडियो पहले बता रहा था, ओसीआई प्लेयर्स चाहिए भैया हमें। वी हैव टू गेट देम, क्योंकि हम कुछ नहीं सीख रहे। हमारा कोई प्लेयर कोई कुछ मेहनत नहीं करता, खास मेहनत करने की कोशिश करता है तो इतनी गंदी मेहनत करने की कोशिश होती है वो, उससे अच्छी ना करो तो बेटर। बहुत ही खराब आदत है इंडियन फुटबॉल की। आई जस्ट होप कि चीजें ठीक हो भाई। अंडर 23 टीम की जब जैसे बात कर रहा हूँ अभी थोड़ी तबियत खराब है इसलिए वीडियो में शायद वो ना आ रहा हो, थोड़ा एनर्जी ना आ रही हो। बट अंडर 23 की टीम की जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, दे कुड हैव क्वालिफाइड फॉर द एएफसी एशियन कप। अंडर 23 एएफसी एशियन कप क्वालिफाई कर सकती थी, बट एटी के मोहन बगान थॉट कि ईरान लेके जाना बहुत जरूरी है। फिर ना वो ईरान गए, ना वहां पे कोई मैच खेला, बैन और होने के उसमें चल रहे वो लोग। एंड अंडर 23 की टीम वो भी नहीं की, दे डिडंट हैव एक बेंच स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं। दे डिडंट हैव द प्लेयर्स दैट दे नीड एट दैट टाइम। हमारे लिए कंट्री सबसे बड़ी चीज है ही नहीं, हमारे लिए आईएसएल सबसे बड़ी चीज है, हमारे लिए क्लब्स को रिप्रेजेंट करना सबसे बड़ी चीज है। हमारे लिए ये सब कुछ नहीं है कि कंट्री खराब खेल रहा है, ठीक है, खेल रही हो खराब खेल रहे। दिस इज द मेंटालिटी दैट दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज, और मैं कसम से चाहता हूँ इनको हटा दिया जाए। दे हैव टू रिजाइन। और इससे अब इससे लेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इससे लेट किया 3 साल में आप पूरा रीसेट कर सकते हो, अपनी हर चीज ठीक कर सकते हो, अगर आपके पास लोग सही हो, आपका अगर आपका जो हेड सही हो, अगर आपके पास वो मैनेजर सही हो, अगर आपके पास वो प्रेसिडेंट सही हो, अगर आपके पास सारी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन सही हो, यू कैन डू एनी थिंग इन दीज 3 years। यू कैन एक्चुअली रीसेट योर होल हिस्ट्री। कसम बता रहा हूँ मैं, मतलब बहुत बुरा लगता है देख कर। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, केप वर्डे, आज लोग को कंट्री नहीं पता कौन सी है। दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप। 2026 में क्वालिफाई कर चुके हैं वो, अफ्रीका से हुए हैं, और 180th रैंक थी 2011 में, और हम 180 से बहुत ऊपर है 2011 में, ये मुझे पता है। उनको थोड़े से उनको $10 million दिए थे फीफा ने कि आप ट्राई करो। दे यूटिलाइज एवरी सिंगल पेनी ऑन फुटबॉल। किसी कोई करप्शन नहीं, कोई किसी खराब चीज में नहीं, कि सबको पता है पैसे कहाँ गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पता नहीं होता। और मतलब मैं गुस्सा नहीं हूँ, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड एंड सैड एट दिस मोमेंट। समझ आता है भाई, लोग कल भी स्टेडियम में नहीं आए, उसका रीजन दिखता है आपको कि क्यों नहीं आते। और जो लोग बोलते हैं ना क्रिकेट के चक्कर में फुटबॉल में नहीं कुछ नहीं होता है, क्रिकेट इज नॉट द रीजन। क्रिकेट के प्लेयर्स दिखाते ही वो खेलना चाहते हैं, दे वांट टू प्ले। अब चेस का एग्जांपल लो, चेस में गुकेश जब तक नहीं थे, यहाँ इंडिया में ज्यादा इतनी चेस देखी नहीं जाती, जब से गुकेश कुछ जीते चेस लोगों ने देखना शुरू किया। F1 की बात कर लो, F1 जब इंडिया में होनी शुरू हुई थी बीच बीच में, तो लोग देखते थे, इंटरेस्ट आता था। उसका रीजन यही था कि कुछ हो रहा है, कम से कम इंडिया में कुछ नहीं होता है। मेस्सी का टूर हो रहा है, उससे इंडिया में बहुत फुटबॉल का वो बढ़ेगा। आई होप बढ़े, आई होप बढ़े। पर जिस तरह काम चल रहा है, अगर आप खेल ऐसे रहे हो, कुछ नहीं होगा। ये बात सच्ची है, एंड वी डिजर्व टू लूज। हम लास्ट आ गए, अब हम क्वालिफाई नहीं करने वाले, पक्की बात है। और हमारे 3-4 साल सिर्फ, मतलब 3-4 साल के हम लोग को गायब होना पड़ेगा, एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग दैट वी कैन। और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, द वे दिस मैनेजमेंट इज वर्किंग, इससे बेटर हम लोग वर्क कर रहे, नॉर्मल ह्यूमन बींग जिनको फुटबॉल के बारे में कुछ नॉलेज, कुछ कुछ नॉलेज भी इन लोग को होगी ना। मैं एज एन 18 ईयर ओल्ड बोल सकता हूँ कि मुझे इनसे ज्यादा नॉलेज है इस चीज के बारे में। अगर नॉलेज इन लोग को ज्यादा है, तो मुझे नॉलेज अप्लाई करने से ज्यादा होता है, क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं आता। मनी वेस्ट हो रही है, सारे फंड्स वेस्ट हो रहे हैं, सारी होप्स वेस्ट हो रही है। जो लोग एक्चुअली इंटरेस्ट से आते हैं उनका इंटरेस्ट वेस्ट हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। जस्ट नथिंग, कुछ होप नहीं है, कुछ क्वालिटी नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं बच रहा है लोगों में इंडिया के मैचेस देखने का। एंड लिटिल डिजर्व है ये चीज, कि ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो कि आप डिजर्व करो। इंडिया की अभी तक बात यहीं पे, मेरा बाकी कोई बात करना नहीं है इंडिया के बारे में, एंड आई मीन वेरी ऑनेस्ट, सच्ची कुछ नहीं है। थोड़ी न्यूज पे आते हैं, लेवा को इंजरी हो गई है, बार्सो ने काफी प्लेयर्स को इंजरी है। अब मैं नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा है, फर्मीन, गावी, लमीन यमाल, रफीनिया, फर्रान टॉस के भी आ रहे थे। आई डोंट थिंक फर्रान टॉस इज इंजर्ड, उनका शायद वो बोल जाएगी स्पेन में इंजरी नहीं हुई है, थोड़ा सा निक्स आया था, नॉट एन इंजरी। पर लेवा को इंजरी हुई है, लेवा को लेफ्ट थाई में इंजरी हुई है, एंड ही मे बी आउट फॉर सम डेज एज वेल। कैसे मेरे को नया कॉन्ट्रैक्ट है साइन होने वाला है एट यूनाइटेड, क्योंकि मतलब ऐसा बोल यूनाइटेड कि अगर आप थोड़े से पैसे कम दोगे तो हम आपको नया साइन करा देंगे कॉन्ट्रैक्ट, जो मुझे लगता है हो सकता है। फिर डियोंग का आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 2:30 बजे, हो गया होगा, हाँ हो रहा है, मतलब वही मान लो कि हो गया। अंटिल 2029 का कॉन्ट्रैक्ट है, और सैलरी ठीक कर दी गई है, वही सब बातें हैं नॉर्मल सी। डियोंग डिजर्व्स द, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वो डिजर्व करते हैं, नो डाउट। वर्ल्ड कप क्वालिफायर ऑफ फ्रेंडलीज की बात करता हूँ मैं। बाकी
मैं जो बोला था एक छोटी सी बात बता देता हूँ, इंडिया के मैं जो बता रहा था, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, ओसीआई बेसिकली बात कर रहा था, मतलब वही बात है कि जैसे दूसरी जो कंट्रीज हैं लेके आती हैं, कुछ फायदा होता है। हमारा क्या है, अगर हमारा कोई बंदा इंडिया से बाहर जाके खेल रहा है, किसी और क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां का उसको पासपोर्ट या सिटीजनशिप मिल गई, वो वापस इंडिया के लिए नहीं खेल सकता। दिस इज लाइक, अगर मेस्सी अर्जेंटीना से बार्सिलोना जाते 10 साल की उम्र में, या फिर चले आते, तो ही कुडंट हैव प्लेड फॉर अर्जेंटीना वंस अगेन, और अर्जेंटीना के पास वो वाला वर्ल्ड कप ना होता, और हिस्ट्री बहुत अलग होती है अभी के लिए। हो सकता है स्पेन का 100-200 वर्ल्ड कप होते हैं। दिस जस्ट शोज हमारे में हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कितना दिमाग है, हमारा कितना यूज हो रहा है दिमाग यहाँ पे, क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है जो ये सब कर रही है, सब दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करता हूँ फिर मैं। एस्टोनिया 1-1 मोल्डोवा से ड्रॉ की है, इटली 3 जीती है इसराइल से, पोर्तो की बात में थोड़ा बात करता हूँ, एंडोरा 1-3 सर्बिया, स्पेन 4-0 जीती बुल्गारिया से, मिकेल मेंडो की ब्रेस थी, पिछले 4 मैच में 6 गोल मार चुके हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में। ही प्लेज एज सेकंड स्ट्राइकर मोर देन ही प्लेज लाइक अ मिडफील्डर, ये मैंने देखा, और मतलब अलग ही लेवल पे फॉर्म में। टर्की 4-1 जीती है जॉर्जिया से, यिल्दीज की एक और बैंगर परफॉर्मेंस, एक और ब्रेस आई है, मतलब यिल्दीज हैज गिवन 9 गोल कंट्रीब्यूशंस अभी तक जितने भी उन्होंने इस सीजन क्लब के और कंट्री के मैचेस खेले। लाटविया फाइनल इंग्लैंड से जीतती है, एक और क्लीन शीट आई थिंक, लगातार 11th क्लीन शीट है, 12th क्लीन शीट है फॉर इंग्लैंड, रिकॉर्ड चल रहा है वही। ये जीते इंग्लैंड, हैरी केन की ब्रेस आई, हैरी केन हैज स्कोर्ड 21 गोल्स व्हिच इज इक्वल टू अर्लिंग हालैंड दिस सीजन में, ऑलरेडी 21 गोल हुए हैं, और सीजन शुरू हुए 1.5 महीना हुआ लिटरली, तो 1.5-2 महीना हुआ है, एंड इस फॉर्म में आयरलैंड 1-0 जीती है अर्मेनिया से। और फ्रेंडलीज की बात करता हूँ, जापान 3-2 जीती है ब्राजील से, फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री जापान जीती है ब्राजील से। यूएसए ऑस्ट्रेलिया से 2-1 जीतती है, मेक्सिको ने ड्रॉ किया 2-2 इक्वाडोर से, कोलंबिया 0-0 करती है कनाडा से, अल्बानिया जीतती है 4-2 जॉर्डन से, ये अच्छा मैच था, रशिया 3-0 बोलिविया से जीतती है, नॉर्वे और न्यूजीलैंड का मैच 1-1 खत्म होता है, नॉर्वे के लिए नूसा ने बोला था, हालैंड नहीं मारा है, मैं चेक किया था स्पेशली। साउथ कोरिया जीतती है 2-0 पैराग्वे से, ईरान 2-0 जीतती है टांजानिया से। अब बात करें तुमने, अच्छा, और केप वर्डे जैसे मैंने बताया क्वालिफाई कर गया वर्ल्ड कप पहले पहली बारी। साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर गई है, नाइजीरिया के लिए 7 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी, और उनसे नाइजीरिया बोल रहा हूँ सीजन में, नहीं सीजन में नहीं, नाइजीरिया के लिए 7 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए ओसीएमएन के, जितने भी उन्होंने अभी तक मैच खेले इस साल, विच जस्ट शोज की ओसीएमएन के मतलब खेल तो ग्लाटासराय के अलग बात है, बट हिज फॉर्म इज स्टिल इम्पेकेबल, बहुत अच्छा खेलते हुए भी। अब दो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम बात है, द गोट्स बात है। पहले बात करते हैं पोर्तुगल हंगरी की मैच की, पोर्तुगल हंगरी मैच चाहे 2-2 एंड हुआ हो, दोनों के दोनों गोल पोर्तुगल से रोनाल्डो के लिए आए। और झूठ नहीं बोला, हाइलाइट्स देखी मैंने, बंदा शॉट पे शॉट ले रहा था, बंदा बस मतलब लेफ्ट फुट से इतने शॉट लिए उस इंसान ने, दो रूबन डियास के पोस्ट लगते हैं, रूबन डियास ने दो शॉट मारते, एक कंपनी वाला शॉट था एकदम दूर से, एक लॉन्ग शॉट ऐसा पोस्ट हिट करता है, एक बहुत पास से शॉट था, वो भी मतलब वो भी गोल गया नहीं। ब्रूनो फर्नांडिस का एक शॉट था, वो भी पोस्ट हिट करता, लेफ्ट फुट से मारता, रोनाल्डो ने हेडर्स मारे, राइट फुट, लेफ्ट फुट, हर जगह से ट्राई की, दो राइट फुट से गोल आते हैं, बहुत अच्छी पोजीशनिंग थी। हैज स्कोर्ड 947 गोल्स इन हिज होल करियर नाउ, मोस्ट गोल्स इन क्वालिफायर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, डिफरेंट बीस्ट, बहुत ही स्टिल गोइंग, ही इज नॉट गेटिंग ओल्ड, देख के समझ आ रहा है बंदा बिल्कुल भी ओल्ड नहीं हो रहा है। लॉन्जेविटी मतलब सलाम है इस लॉन्जेविटी को भाई, जस्ट 53 गोल्स फॉर द 1000, मतलब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन के बहुत पास आ रहे हैं, और मतलब ब्रेस ऐसी निकाल देते हैं, कभी भी ब्रेस आ जाती है, तो मतलब दिस जस्ट शोज कि जैसे थोड़े, मैं हर वीडियो बताता हूँ कि रोनाल्डो और मेसी के मतलब जब भी आप बात करते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट द लॉन्जेविटी एंड देयर क्वालिटी ऑफ प्ले, की तब भी इतना अच्छा खेलते हैं। अर्जेंटीना जीती है 6 पोर्टोरिको से, मेसी के दो, एक क्रॉसबार लगता है, एक पोस्ट हिट होता है, एक एक दो सेव होते हैं, एक वॉली बहुत अच्छी मारती है, वो साइड से निकली, तो मतलब रोनाल्डो मेसी दोनों ने बहुत शॉट्स लिए, बस मेसी का गोल नहीं, रोनाल्डो का गोल है, पर मेसी की असिस्ट की ब्रेस आई है, मेसी गिवन 2 असिस्ट, मैकेलिस्टर के 2 गोल भी थे, और डोमिनेट था, पोर्टोरिको बहुत गंदा डोमिनेट किया। हाँ, वैसे हाँ, पोर्टोरिको ने भी चांसेस 2-3 बनाए थे, एक बहुत अच्छा शॉट था, हाफ लाइन के पहले से शॉट मारा था, एक हो गया, 2 सेव हो गया था, बहुत ही मतलब एकदम लास्ट उसमें सेव हुआ, काफी क्लोज, और एक अच्छा शॉट आया था जो सेव हो गया था, आई थिंक फ्री किक से था, बाकी मेसी को फ्री किक मिली थी, वो वॉल पे हिट हो गई थी, बट मेसी नाउ इज ऑन 398 असिस्ट, रिकॉर्ड्स की बात कर ही रहे हैं,
Messi has broken the record of Neymar Jr. for the most assists in international games. Just let it know. अब एक बार सोचो, नेमार के ऑलमोस्ट उतने असिस्ट जितने उसके गोल फॉर द नेशनल टीम, एंड पीपल स्टिल से नेमार फॉर ब्राजील इजंट दैट गुड जितना मैं एक्सपेक्ट किया। एक्सपेक्ट तो जब नेमार से बहुत ज्यादा था, उतना तो नहीं आया, पर स्टिल ही वाज वेरी वेरी गुड। जस्ट होप कि अब इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस आती है उनकी। वो तो स्क्वाड में ही इज ट्रेनिंग, अभी भी बहुत पोस्ट डालते हैं, ही इज ट्रेनिंग, स्टोरीज हर दिन आती है उस बंदे की। जस्ट होप कि अब आते रहे, एंड ही प्लेज वेरी वेल नाउ, ही रिकवर्स वेल, ही डजंट गेट इंजर्ड नाउ। वही बस होप है। बाकी मेस्सी रोनाल्डो हैव स्टिल गॉट इट। इंडिया बहुत खराब खेल रही है। बाकी सब मैचेस है, हैरी केन अभी भी बहुत गोल स्कोर कर रहे हैं। और बाकी इतनी न्यूज, चाहे न्यूज भी थी, लेवा की इंजरी न्यूज थी, डियोंग वापस साइन कॉन्ट्रैक्ट करे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट था। इतनी न्यूज है, ज्यादा और कुछ है नहीं बताने को मेरे पास आज। तभी थोड़ी खराब है, तो जितना मैं बता सका मैंने बताया आज का। बाकी फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और थैंक यू और नमस्ते।